आपके कई मौलाना ऐसे हैं जो मानते हैं कि यदि आप इस्लाम धर्म का पालन करते हैं तो फिर किसी और धर्म की गतिविधियों में हिस्सा लेना जैसे कांवड़ यात्रा वो गलत है, नाजायज है, ऐसे है। नाजायज किस हिसाब से है? क्यों है नाजायज? जायज है मेरे हिसाब से, तो इन जाहिलों के हिसाब से ही होगा नाजायज। रशीदी जी बताइए, कहिए अब। ये हिंदुस्तान जी सुन रहे हैं मुल्क है, इसमें आपको पूरी आजादी है कि आप जो है हिंदू बन के रहें, सिख बन के रहें, ईसाई बन के रहें, आप पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन मुसलमान रह के इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश ना करो, इस तरह के काम मत करो जिससे इस्लाम और मुसलमान बदनाम हो। बस हमारी ये दरखास्त है आपसे, आप कुछ भी रहें, कुछ भी करें, आजादी है आपको। कि आपके हिसाब से इस्लाम बदनाम कब और कैसे हो रहा है? आप तो इतनी भोली हैं, आपको तो समझ में आता ही नहीं इस्लाम और मुसलमान आप बार-बार बोल रहे हैं, आप अपने मुंह से कहिए ना स्पष्ट तौर पे कैसे हो रहा है। बहुत बोला सवाल है आपका, तो बताइए, बोला सा जवाब भी दे दीजिए। बदनाम इसीलिए बदनाम यही होता है कि मुसलमान नाम रख के बुर्का पहन के जो गैर इस्लामी एक्टिविटीज करती हैं उससे इस्लाम और मुसलमान बदनाम ही होता है। मोहतरमा अभी तो बताया है कि मुसलमान नाम रख के गैर इस्लामी एक्टिविटी करना ये इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने जैसी है। बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है वो बदनामी है। वो बुर्का पहन के बैठी हुई हैं तमन्ना मलिक, वो आपके हिसाब से बदनामी है? ऐसी डिबेट्स हम आए दिन टीवी चैनलों पर देखते हैं जहां हजार में कोई एक मुसलमान सनातन पर्वों या तीज त्योहारों में शामिल होता है। उसके बाद हमारे मुल्ला, मौलाना और इस्लाम के जानकार उस मुसलमान आदमी या औरत के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे आज की इस डिबेट में तमन्ना मलिक, ये मुसलमान भी हैं और खुद को शिव भक्त बता रही हैं। तमन्ना मलिक ने कांवड़ यात्रा में न सिर्फ भाग लिया, उन्होंने कांवड़ भी उठाया। ऐसी डिबेट्स सुनकर हमें मौलाना रशीदी जैसे लोग विलन लगने लगते हैं और तमन्ना मलिक जैसे मुसलमान हीरो। लेकिन क्या ये सच है? पहले आप ये डिबेट देखिए। डिबेट के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। आप इस्लाम की बदनामी की बात कर रहे हैं, आपको हम अच्छे से जानते हैं। मैंने भी बहुत बार आपको देखा है, बहुत अच्छे से हम सब जानते हैं और हमारे सारे एंकर आपको जानते हैं। आपके बुर्के पर सवाल है तमन्ना मलिक के लिए इस तरह की बातें पहले ही आप अपनी माँ या बेटी या बहन का बुर्का उतरवाएं। जब मेरे बुर्के पर सवाल उठाएं, इनकी माँ बहन बेटी पहनती है तो इन्हें बुरा नहीं लगता। अब से मैं पहले पहनती थी बुर्का, में मेरी शादी नहीं हुई थी जब तो इन्हें बुरा नहीं लगता था। आज मैंने अपनी मर्जी से पहन लिया तो इन्हें क्या दिक्कत हो रही है? अगर सवाल उठाएं तो मेरे ससुराल वाले उठाएं, मेरे पति के उठाएं, ये तो उठा नहीं रहे हैं। ये लोग भी सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठाने वाले इनके बात पर थोड़ी। तमन्ना जी सुनो, तमन्ना जी, अरे तमन्ना जी सुनो, हम ये कह रहे हैं कि आप हिंदू लड़के से प्यार करती हो, करो, कोई बात नहीं, कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ रहो ना। फिर बुर्का पहन के क्यों रह रही है? इससे इस्लाम और मुसलमान बदनाम नहीं होगा? जो सही होता है ये गलत है, मैं अपने त्योहार मनाती हूँ, जैसे कि मीठी ईद हो गई, शुभरात हो गई। मैं ये कह रहा हूँ या तो हिंदू बन के रहो या मुसलमान बन के रहो। मैं ऐसा नहीं मानती। अरे मैडम, या तो हिंदू बन के रहो या मुसलमान बन के रहो। इस्लाम की सही जानकारी तो भारत के मुसलमानों को नहीं, तो गैर मुसलमान को क्या जानकारी होगी? हकीकत तो ये है कि मौलाना रशीदी जैसे मौलाना सही बोलते हैं। मुल्ला, मौलाना और इस्लाम के जानकार वो ही बताते हैं जो इस्लाम में कुरान और शरीयत की रोशनी में सही है। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, हत्या या बलात्कार नहीं है। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। कुरान का अल्लाह मुसलमानों के सारे गुनाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क की कोई माफी नहीं। अब सवाल ये है कि ये शिर्क क्या है? अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना या उसको इबादत के काबिल समझना, गैर मुसलमानों के पर्वों में शामिल होना, उनको मानना, प्रसाद ग्रहण करना वगैरह वगैरह, ये सब शिर्क है जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। ऐसा करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है, उसको मुर्तद या हमारी तरह काफिर समझा जाता है। इसलिए मौलाना रशीदी वो ही बोल रहा है जो कुरान में लिखा है। बेफजूल के फतवे लगाने आते हैं आप नहीं आता आपको? जो सही होता है आप मुसलमान को बदनाम करना चाहती है बुर्का पहन के। आप मुसलमान को बदनाम करना चाहती है बुर्का पहन के। आप इस्लाम को बदनाम, आप मुसलमान है ही नहीं, आप मुसलमान है ही नहीं, आप हिंदू हैं। आप बदनाम कर रही हैं मुसलमान को और इस्लाम को।
बदनाम किस हिसाब आप से हो इस्लाम और गया? मुसलमान ये को बताओ बदनाम मुझे। करना चाहती हैं। आप मुसलमान है ही कहाँ नहीं की बदनामी जब होगी आपको मैंने? कलमा याद नहीं है, ईमान मुफस्सल याद नहीं है, ईमान मुजमल याद नहीं है। क्या याद मुसलमान नहीं को है? किन ये किन बताओ चीजों पर मुझे। ईमान लाना चाहिए बताना जरा। किन मुसलमानों चीजों पे को ईमान किन लाना किन चाहिए? चीजों चलिए पर ईमान रशीदी लाना चाहिए साहब, बताइए। उनका जवाब तो वो दे दिया, तमन्ना जी ने जवाब भी दे दिया, लेकिन आपने सीधे तौर पे फतवा सुना दिया कि आपके हिसाब से वो मुसलमान है ही नहीं है, भाई हिंदू है। ठीक है, उनका धर्म है, वो मानना चाहती है।